सफलता 101% प्राप्त होगी। कर्म नहीं करोगे तो यह पर्चा भी बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। हम खूब कहते हैं कि आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, जब आप पेपर ही नहीं दोगे तो पास कहां से होगे बताइए। कृपा कब काम करती है? कृपा जब काम करती है, मैं अभी किसी का वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ऐसा करना ऐसा कर देना, तुम परीक्षा में बिगर पढ़ाई किए बिगर पेपर दिए पास हो जाओगे। मैं गारंटी देता हूं कोई भी संसार की शक्ति पास नहीं कर सकती। सुबह एक शक्ति काम कर सकती है कि बाईपास कहीं ये चल रहा हो तो हो सकती है, लेकिन जब घोटाला खुलेगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। शेष यदि आपको विद्या की दम पे परीक्षा में पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर गुरुओं का, संत का, योगियों का, कथावाचकों का, विद्वानों का, आचार्यों का दी हुई आपकी जुक्ति, दिया हुआ मंत्र, दिया हुआ टोटका, ऋषियों की कोई विशेष पत्र क्रिया, तंत्र क्रिया, वो तब फलीभूत होगी जब तुमने पढ़ा लिखा होगा और समय पे आपकी बुद्धि विस्मृत होगी। उस दौरान वह मंत्र, वह शक्ति और सदगुरु का आशीर्वाद फलीभूत होगा, आपका माइंड क्लिक होगा और आपको बिसरी हुई विद्या जागृत हो जाएगी और आप परीक्षा में लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। यह है तरीका। आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, पास हो जाओगे, यह कर देना, यह अति असंभव। अरे हम नहीं हो पाए पास, तुम दुनिया की क्या बात है बताइए। मैं तो हनुमान जी का चेला हूं और मैं कभी अपने आप को अकेला भी नहीं समझता हूं। मैं हनुमान जी का चेला हूं, यह मत समझो कि मैं अकेला हूं। मैं पंडोखर सरकार का हूं, लेकिन फैल व्यक्ति भी तुम लोग बड़े बड़े डिग्रीधारी सामने ऐसे बैठे हैं। यह हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवसिद्धि के दाता है। उनके पास समस्त प्रकार के विज्ञान है, समस्त प्रकार की शक्ति है। लेकिन जब डिग्री की बात आती है ना तो पीछे बोलना भी पड़ता है मुझे। मैं कक्षा 5 फेल हूं। क्यों बोलता हूं? कौन पूछ रहा है? लेकिन इसलिए बोलना पड़ता है कि कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो पहले बता दोगे तो विद्वान लोग मुझे छोड़ देंगे कि नहीं गुरु, ये तो हलंत मात्रा की कमी है, तो गुरु शरण जी तो खुद ही बोलते हैं कि मैं कम पढ़ा हूं। लेकिन जो बताया है वो सारांश और उत्तर 100% सक्सेसफुल है। इसलिए कोई भी कमी होती तो आज भी बड़े बड़े अदालतों में, कोर्टों में, न्याय में टाइपर जो लिखते हैं ना, मिस्टेक हो जाती है, लोग कहते हैं सारांश वही है, मिस्टेक कंप्यूटर की है। तो बड़े बड़े अदालतों में भी कई मिस्टेक वाले पत्र लगे रहते हैं, लेकिन विद्वान जब वकील एडवोकेट के सामने जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो मिस्टेक है कंप्यूटर का। इसका यही है, धारा के अंतर्गत ये है। समझ रहे हो ना? तो जब हम बताते हैं तो उसमें हलंत मात्रा पूर्ण विराम नहीं लगा होता है, तो विद्वान लोग समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, फिलो में लिखा गया है। फिलो मतलब रोमन लिखा गया है, सुपर फास्ट में लिखा गया है। तो हमारे यहां भी आजकल 2 कॉपी चलती थी पहले, एक रफ एक फेयर। पहले रफ में लिखा जाता था, तो घर पे जाकर के फेयर करते थे, तब वो कॉपी चेक कराते थे। होता था विद्यालय में, स्कूल में। अभी ऐसे क्या होगा आप लोगों ने? अब कंप्यूटर जमाना है, पता नहीं। हम तो जब पढ़े हैं तब 98 और 95 के आसपास की बात है, क्योंकि उसके बाद तो पढ़ने पहुंच नहीं पाए ना। आप ही लोगों ने गुरु बना दिया, आप ही लोगों के पर्चा लिखते लिखते पास फेल होते रहे। मैं सन 1992 से गुरु बना मतलब गुरुजी के रूप में आप लोगों ने पहचाना है, और मैं अपने आप को गुरु बन गया था। जब आपने कहा गुरुजी गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी बन गए। वैसे तो मेरा नाम जन्म से ही गुरु शरण है। हमें किसी ने गुरु नहीं बनाया, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजी ने, हमारे ज्योतिष विद्वान के आचार्यों ने, जो गणकाचार्य हैं, उन्होंने हमको गुरु शरण के नाम से संबोधन किया। तो जन्म से ही मेरा नाम गुरु शरण है, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तथाकथित कई पाखंडी लोग मेरा नाम कई बार सोनू शर्मा बोल देते हैं, कई जन रामजी शर्मा बोल देते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि ये सरकार है, शक्तिमान है कि योगीमान है, क्या कहें, जिनको मेरा नाम पता नहीं है। इसलिए कहता हूं मैं, ये मेरे लेवल के नहीं है, इसलिए उनको बाईपास खड़ा कर देते हैं। क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं कि मेरा नाम क्या है तो तुम मेरे लायक ही नहीं हो। कई लोग मुझे आजकल कई बार बोलते हैं, उप गुरु शरण का उपनाम सोनू शर्मा है। नहीं, वारे योगाचार, बारे शक्तिमान। जब तुम्हें यही पता नहीं कि मेरा नाम गुरु शरण है या सोनू शर्मा है, क्या है? ग्राम पंचायत के वोटर आईडी से लेकर के केंद्र सरकार की योजना तक के जितने भी बड़े बड़े प्रमाण हैं, उसमें मेरा नाम भी गुरु शरण ही है, दूसरा कोई नाम नहीं है। दरबार में जब भी मैं पर्चा लिखता हूं तो कई बार परीक्षार्थी लोग आते हैं, तो मैं उनसे कह देता हूं भैया बाहर चलो, हटिए बाहर, मैं कमरे में नहीं मिलूंगा, आपसे दरबार में मिलूंगा। कई लोग ऐसे आते हैं महाराज मुझे यहां नहीं मिलना है, हमारे घर के परिवार के लोगों ने कहा तो दरबार में मिलोगे, दरबार में नंबर आएगा तो ही मानूंगा। महाराज जी हम जबरदस्ती को कि हमारा नंबर आ गया है, क्योंकि जो सूची में नाम चल रहा है उसमें हमारा नंबर आ गया, हम चाहते हैं दरबार में मिले, तो भी मैं कह देता हूं कोई बात नहीं, चलो आपसे दरबार में मिलेंगे। लेकिन दरबार में जो भी बताया जाता है, 4 चीजें नहीं बताई जाती है। चोरी किसने की, चोरी का माल कहां है, धन कहां गड़ा है, मर्डर किसने किया है और इसकी बॉडी कहां है। जुआ, लॉटरी, सट्टा दरबार नहीं बता